Hello students, today you will learn textual exercise of chapter number 5, the camel and the car. Here the question is who said these words and whom were they said? What do the words tell you about the mood of the speaker? इसमें पूरा आंसर तो नहीं समा रहा था, इसीलिए हम ये एक्सरसाइज हम बाद में समझेंगे, बाकी मैचिंग में करवा देती हूँ कि फर्स्ट वन, दीज कार्स आर वंडरफुल थिंग्स, ये किसने बोला था? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द स्पीकर इज हैप्पी टू सी अ कार, उसका मूड क्या था? ये स्पीकर ने बोला था. हु सेड दिस? द स्पीकर सेड दिस वर्ड्स. ओके, और किसको बोला था? वो अपने सुल्तान को बोल रहा था. ओके, और उसका मूड कैसा था? द स्पीकर इज हैप्पी टू सी अ कार. सेकेंड वन, वी विल श्योरली बी फास्टर देन यू, ये किसने बोला था? ऑफ कोर्स कार ने. किसको बोला था? सुल्तान को, यानी कि कैमल को. तब उसका मूड कैसा था? द स्पीकर इज कॉन्फिडेंट, यानी कार ने कॉन्फिडेंस से बोला कि भी मैं तो तेरे से जल्दी पहुंच जाऊंगी. ओके. थर्ड वन, आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल. ओ, आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, कौन सेड हो गया था? ऑब्वियसली कार. किसको बोल रही थी? सुल्तान को. द स्पीकर इज वेरी सैड. तब जब पहले तो कॉन्फिडेंट थी, वी विल श्योरली बी फास्टर देन यू, बट अभी उसका कैसा मूड है? आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल. द स्पीकर इज वेरी सैड. नेक्स्ट वन, आई विश आई हैड नॉट बोस्टेड सो मच. मुझे अब महसूस हो रहा है कि मुझे इतना बोस्टेड नहीं करना चाहिए था. वो अपने आप को बोल रही थी. तब द स्पीकर फील्स बैड अबाउट समथिंग, कि भाई मैंने तो सच में बहुत बड़ाई कर ली. वो अपने आप को बोल रही थी, क्योंकि तब रात का माहौल था, वो खुद अकेली थी कार, और फिर उसको एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो बोस्टिंग की थी कि भाई मैं सबसे जल्दी पहुंचूंगी, मुझे इतनी बड़ाई करनी चाहिए नहीं थी. नाउ नो योर वैल्यूज. द लिटिल कार लव्ड टू बोस्ट. इट मेड फन ऑफ सुल्तान द camel for being slow, but the car finally learned that it was not good to boast. Sultan was also nice to the car. He did not make fun of it when he came to help. देखो बच्चों, दोनों में कितना अंतर है. जब कार ने अपनी बड़ाई की कि भाई तू तो कितना स्लो है, हाँ, और उसके सामने हंसी. बट जब सुल्तान का टर्न आया, जब सुल्तान ने उसको मदद की, फिर भी उसने अपनी बड़ाई नहीं की, ना उसका मजाक उड़ाया. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोस्टिंग? वुड यू बोस्ट अबाउट समथिंग? क्या आप भी कभी ऐसी बोस्टिंग करती हो? इफ समवन बोस्ट एंड लेटर फील्स बैड अबाउट इट, वुड यू स्कॉल्ड देम फॉर बोस्टिंग और वुड यू फॉरगिव देम? अगर किसी ने भी आपके साथ ऐसे कार की तरह आपके साथ मजाक किया हो, या अपने आप को कोई बड़ाई मारता हो और फिर उसे पछतावा हो, तो क्या आप उसकी मदद करोगे या फिर उसके सामने हंसोगे? क्या करोगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्राउड ऑफ अवर सेल्व्स एंड गुड दैट वी डू, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर नॉट टू बी टू प्राउड. दिस विल मेक अस केयरलेस and will also stop others from being friendly with us. कोई भी चीज़ का गर्व होना अच्छी बात है, बट घमंड होना ये अच्छी बात नहीं है. तो ज़्यादा ध्यान रखो कि हमें कभी किसी भी चीज़ के लिए घमंड करना नहीं चाहिए. अब हम मूव करते हैं ग्रामर पार्ट की ओर. ग्रामर पार्ट में यहाँ पर जो आपने चैप्टर नंबर 7 में कंपैरिजन सीखा था, वही चीज़ इधर सीखनी है. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलैटिव. सो हियर यू विल सी 2 टाइप्स ऑफ डिग्रीज. रीड दिस सेंटेंसेस. माई ड्राइवर एंड आई विल गेट देयर वेरी फास्ट. वी विल श्योरली बी फास्टर देन यू. मैं और मेरा ड्राइवर जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि हम तो तुमसे फास्टर हैं. यहाँ पर ये फास्टर वर्ड से आपको पता चलेगा कि ये जो है वो क्या है? इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच में कंपैरिजन होती है. और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू में फास्टर ER फॉर्म
लगता है और एडजेक्टिव के पीछे देन का यूज होता है। इससे पता चल जाता कि ये कंपैरेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, द कार विश्ड इट हैड नॉट बोस्टेड दैट इट वॉज द फास्टेस्ट। कार को ऐसा लगा कि मुझे ऐसी बड़ाई करनी चाहिए नहीं थी कि मैं सबसे फास्टेस्ट हूँ, सबसे। तो यहाँ पर कंपैरिजन मोर देन टू है, दैट इज वाई इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है उसमें ईएसटी फॉर्म लगता है, इसलिए फास्ट का फास्टेस्ट। और आप देख सकते हो आगे द यूज हुआ है। नाउ when we compare two or more things, we use adjective of comparison. We add er to the adjectives when we compare two people, animals or things. This is called the comparative degree. For example, I read faster than my friend Sapna. मैं अपनी फ्रेंड सपना से बहुत ज़्यादा अच्छे से फास्टर रीड कर सकती हूँ। रीड फास्टर, मैं जल्दी से पढ़ सकती हूँ। किससे पढ़ सकती हूँ? सपना से। तो कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रेंड्स, आई एंड सपना। ओके, दैट इज वाई इट इज कंपैरेटिव डिग्री। मिहिर's kite is bigger than my brother's kite. Comparison between two kites. Whose kites? Mihir's kites and brother's kite. His brother's kite. Okay. तो यहाँ पर भी दो के बीच में कंपैरिजन है। आप देख सकते हो बिग में बिगर ER फॉर्म लगा है, इवन देन भी आया है, इसीलिए इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री। नाउ वी एड EST टू द एडजेक्टिव्स व्हेन वी कंपेयर 3 or more people, animals or things. This is the superlative degree. For example, I want to be the fastest runner in my class. It means the fastest. I want to be the fastest runner in my class. यानी मुझे मेरे क्लास में सबसे फास्टेस्ट रनर बनना है। सबसे कंपैरिजन बिटवीन ऑल, जितने भी मीन्स क्लास में जितने भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सबके साथ आपकी कंपैरिजन हुई, इसीलिए द आया है। और फास्ट में EST फॉर्म, फास्टेस्ट। हुमा's balloon was the biggest I have ever seen. मैंने कभी इतना बलून बड़ा देखा नहीं है जितना हुमा का बलून है। यानी हमने जितने भी बलून्स देखे वो सबसे कंपैरिजन है। इट मीन्स मोर देन टू। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिग का बिगेस्ट फॉर्म है और बिगेस्ट के पहले द आर्टिकल आया, इसीलिए ये है सुपरलैटिव डिग्री। इवन हमने ये भी समझा था कि अगर लॉन्ग एडजेक्टिव्स है, लॉन्ग माने कि जिसमें ज़्यादा सिलेबल है, ओके, तो मोर देन 2 सिलेबल है, तो हम उसमें मोर या मोस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज मोर एक्सपेंसिव दैन अ मोटरसाइकिल। कार है वो मोटरसाइकिल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव, इट मीन्स मोर देन 2 सिलेबल, इसीलिए यहाँ पर आया मोर एक्सपेंसिव। A house is the most expensive thing of all. The most, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या आएगा? मोस्ट एक्सपेंसिव। ओके, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, द सन इज ब्राइटर और ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ब्राइटर आएगा या ब्राइटेस्ट आएगा? तो लिसन चिल्ड्रन, द है इसीलिए क्या आएगा? EST फॉर्म, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। मधु इज द यंग या यंगेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो मधु इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। द आया ना, बिफोर एडजेक्टिव अगर द है तो EST फॉर्म, अगर देन है तो ER फॉर्म। ओके, थर्ड में भी आप देख सकते हो, सुजाता इज द, तो मोर हार्ड वर्किंग आएगा या मोस्ट हार्ड वर्किंग? मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल आई नो। साइकिलिंग इज ईजियर या इजी देन स्विमिंग? तो साइकिलिंग इज ईजियर देन स्विमिंग, क्योंकि आपको देख सकता है कि एडजेक्टिव के पीछे देन आया है,
इसीलिए क्या आएगा, इजियर। उदय's पेंटिंग इज डैश देन माइन, देन है तो क्या आएगा, ऑब्वियसली मोर ब्यूटिफुल। सो उदय's पेंटिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन माइन। माई फादर टेल्स द फनियर जोक्स या फनीएस्ट जोक्स, सो माई फादर टेल्स द फनीएस्ट जोक्स, क्योंकि द आया है तो EST फॉर्म, देन आता है तो ER फॉर्म। रिवर्स आर डैश देन लेक्स। ओके, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली ये गलती है, लार्जर आएगा। रिवर्स आर लार्जर देन लेग्स, रिवर्स आर लार्जर देन लेग्स, यहाँ पर लार्ज गलत है। ओके, द चॉकलेट केक इज मोस्ट डिलीशियस या मोर डिलीशियस देन द वैनिला केक, द चॉकलेट केक इज मोर डिलीशियस देन द वैनिला केक। ओके, अब आता है वोकेबुलरी टाइम। लुक एट दिस वर्ड ट्रीज, जैसे कि शीप, कार, ट्रेन, बस, बाइसिकल, ये किसके नाम है, व्हीकल्स के नाम है। इवन आप देख सकते हो टेबल, चेयर, सोफा, डेस्क, कबर्ड, दिस ऑल आर द नेम्स ऑफ फर्नीचर। ओके, तो अब हम बात करते हैं, राइट द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फैमिली की बात है, देखो मदर, आंट, फादर, अंकल, ये किसका ग्रुप है, यस ऑफ कोर्स वी लिव इन फैमिली, राइट। तो हम कहाँ पे रहते हैं, फैमिली में। सो मदर, आंट, फादर, अंकल बिलोंग्स टू द फैमिली। फिर आप देख सकते हो काउ, वेल, एलिफेंट एंड डियर, वो किसको बिलोंग करते हैं, एनिमल्स को, क्योंकि इट्स एन एनिमल ग्रुप। हाई जंप, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इट्स ऑल स्पोर्ट्स गेम्स, राइट। तो क्या हम लिखेंगे इधर, स्पोर्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्लीज लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। सिप, come on, repeat after me. Zip, sill, zill, hiss, hiz, बस, बज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पे स साउंड है, कहीं पे ज साउंड है। ओके, सो यहाँ पर लिसन एंड रिपीट। Sue went to the zoo. Sue saw a small sill. Sue ran home from the zoo. Sue saw a zebra. Sue saw a hissing snake. अब बात आ रही है लाइफ स्किल की। Imagine that you are a good singer. If you have won every competition you have taken part in so far, now you are going to take part in very important competition. You tell everyone about the competition, but you do not win. Now you people will make fun of you. What will you do? आप किसी को, आप बहुत जीतते हो, अच्छे सिंगर भी हो, हर कंपटीशन जीतते हो, इसलिए आप बड़ाई मार रहे हो सबको कि देखना ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप वो कंपटीशन नहीं जीत पाए, तो क्या करोगे? ट्राई टू अवॉइड जोक्स बाय मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ। दूसरों को मना करोगे भी ऐसे मत बोलो और मेरे सामने हंसो मत। या अवॉइड ऑल द पीपल यू बोस्टेड इन फ्रंट ऑफ, आपने जिसके सामने बड़ाई मारी थी उसको इग्नोर करोगे। या लेट पीपल मेक फन ऑफ यू एंड लाफ विद देम, या आप भी हंसोगे सबके साथ और सबको अपना मजाक उड़ाने दोगे। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर। ओके, अब आ रहा है माई वर्ड बैंक। बोस्ट, बोस्ट इज अ वर्ब, उसका मतलब है टू टॉक अबाउट योर सेल्फ प्राउडली। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। सी बोस्टेड दैट हर ड्राइंग्स वर ऑलवेज द मोस्ट ब्यूटिफुल। लॉन्ली, उसका मतलब है सैड, बिकॉज वन इज ऑल बाय वन सेल्फ। माई ब्रदर ऑफन फील्स लॉन्ली एट बोर्डिंग स्कूल। नॉइजी, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। A noisy dog kept us aware at night. Okay? Wonderful. Wonderful is an adjective. It means very enjoyable. My friends and I spent a wonderful time at the beach yesterday. यानी enjoyable.
अब यहाँ पर अमेजिंग इंडिया देखो, एवरी ईयर इन द विंटर मंथ्स thousands of camels and other farm animals are gathered in पुष्कर in राजस्थान for the annual पुष्कर मेला। वहाँ पे बहुत सारे camels आते हैं। This is one of the largest cattle fairs in the country। पूरे देश में सबसे ज़्यादा कैटल फेयर्स कहाँ पर अच्छे से होता है? इधर राजस्थान में। ऑल दो पीपल कम हियर mainly to buy and sell livestock, there is plenty of other entertainment too, a camel race, मटका फोड़ यानी पोट ब्रेकिंग एंड टर्बन टाइम कॉम्पिटिशन्स यानी पगड़ी बांधने की भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, एंड गेम्स ऑफ कबड्डी एंड क्रिकेट। देयर इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन फॉर द लॉन्गेस्ट मुस्टिक, मुस्टिक माने जो जिसको लंबी मूछ होती है उसके बीच में भी कंपटीशन होती है। नियरली 2 लाख पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट इन द फन। यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करने के लिए भी आते हैं और ये मेले को देखने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय।